So good evening, dear students. Good evening. Good evening, बच्चे लोग. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Okay. Okay. Very. Seven students have joined so far. I will not wait for a longer period of time because we have to wind up and we have to finish. Okay. So हम आज बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में. जल्दी से हम शॉर्ट में पढ़ते जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. It is a systematic arrangement of collected figures so that the data becomes easy to understand it. Okay, ये क्या है? Systematic है. Okay. Okay dear. तो organization of data, it is a systematic arrangement of collected figures so that the data becomes easy to understand and more convenient for further statistical treatment. क्लासिफिकेशन इज अ टूल टू ऑर्गेनाइज डेटा. अगर इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन निकलना हो तो पहली बात क्या हो गया? इट इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा? तो इट इज ट्रू दैट इट इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट. ठीक है, ऑफ कलेक्टेड फिगर्स. ओके, आर्गेनो पॉइंट. इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, ये भी सही हो जाएगा. इट इज ऑल्सो ट्रू. इट इज मोर कन्वीनियंट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर क्लासिफिकेशन और फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज पॉसिबल. तो ये हमने चार निकाल दिया, इसमें से पॉइंट्स निकाल दिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा से. आर्गेनो पॉइंट. तो इस तरीके से क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये क्वेश्चन निकल कर बन सकता है. एम आई राइट? चलो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा. ठीक है, व्हाट इज दिस? इट इज अ प्रोसेस. अंडरलाइन कर लेंगे वर्ड, प्रोसेस को अंडरलाइन कर लेंगे. इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अगर स्टूडेंट्स है एक, तो स्टूडेंट्स के क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्टूडेंट में पाया जाता है. अब उसमें हम अगर स्टूडेंट को क्लासिफाई करना हो तो हम उसमें कुछ बॉयज़ और गर्ल्स का एक एट्रीब्यूट्स होता है. ठीक है, उस डिफरेंस के आधार पर हम एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं और सारे बॉयज़ का एक ग्रुप और सारे गर्ल्स का एक ग्रुप. आर्गेटिव पॉइंट. ठीक है, जो कि हम प्राय स्कूलों में करते हैं. बॉयज़ कम इन वन लाइन, बॉयज़ गर्ल्स गो इन वन लाइन. ये देखते हो, मैं हमेशा ये करता हूँ. दिस इज व्हाट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम इस तरह से चीज़ों को क्लासीफाई कर पाते हैं. कहीं भी जाओ, कहीं भी गर्ल्स के लिए सेपरेट लाइन, वुमेन के लिए, लेडीज़ के लिए अलग सेपरेट लाइन. तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम इस तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं. रिमाइंड, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कोई ऑफिस हो, इस तरह के क्लासिफिकेशन फॉलो किए जाते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, पहला पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू कंडेंस द मास ऑफ डेटा. ठीक है, टू मेक देम इजिली अंडरस्टैंडेबल. कंडेंस करना, कंडेंसेशन मतलब एक जगह इकट्ठा, इकट्ठीकरण जिसको कह सकते हो. ठीक है, इकट्ठा करना, कंडेंस करना. ठीक है, कंसंट्रेशन को बढ़ाना. मतलब जो डेटा है क्लासिफिकेशन को इस तरीके से किया जाए कि जो मास डेटा है ना, जो डेटा का स्वरूप बहुत बड़ा है, ठीक है, उसको इस तरीके से कंडेंस किया जाए, इस तरीके से नज़दीक लेकर आया जाए ताकि उसको समझना आसान हो जाए. ये पॉइंट. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है? इट क्लियरली रिवील्स द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इन द स्टैटिस्टिकल डेटा. जब चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं ना, तो उसमें क्या समानता है, क्या असमानता है. बॉयज़ और गर्ल्स को हम अगर क्लासीफाई करें, अर्बन और रूरल को क्लासीफाई करें, ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे बेस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के. ठीक है, तो क्या समानता है? लिंग्वल आधार पर हो सकता है, रिलीजियस बेस पर हो सकता है, ठीक है, पर्सन्स ऑफ ओरिजिन बेस पर हो सकता है, सैलरी के बेस पर हो सकता है. बहुत सारे के क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं. तो उसमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है, उसका हमको आसानी से आइडिया मिलता है. इट फैसिलिटेट द कंपेरिजन ऑफ डेटा.
ठीक है। डेटा के कंपैरिजन में आसानी हो जाती है, बिल्कुल क्लियर है। डिस्कशन से, अभी तक के डिस्कशन से आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, और डिफरेंट ग्राउंड्स आर देयर फॉर देयर कंपैरिजन। जेंडर बेस्ड कंपैरिजन हो सकता है, क्वालिटी बेस्ड कंपैरिजन हो सकता है, साइज बेस्ड कंपैरिजन, so कोई बहुत सारी बेसिस हो सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ क्लासिफिकेशन डेटा कैन बी प्रेजेंटेड साइंटिफिकली। अगर इस तरह क्लासिफिकेशन है तो साइंटिफिकली करने का मतलब है कि फर्दर जो अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। एक सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ समथिंग इज नोन एज साइंस। विज्ञान क्या है? किसी भी चीज़ का विशेष ज्ञान, सिस्टमेटिक ज्ञान, वो हमको साइंस की तरफ अग्रसर करता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, पहला हमारा जोग्राफिकल और स्पेशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर ये किसके आधार पर बेस्ड है? जोग्राफिकल लोकेशंस जो होते हैं हमारे कंट्री में, बहुत तरह के प्रदेश हैं, एरियाज़ हैं, तो उन सब के आधार पर एक क्लासिफिकेशन बनता है, तो वो जोग्राफिकल स्पेशल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्योंकि हर जगह का, हर रीजन की अपनी सिमिलरिटीज़ हैं, डिसिमिलरिटीज़ हैं। लद्दाख इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम केरला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इज़ डिफरेंट फ्रॉम गुजरात, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। सो क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, 1923, 1906, 1947, ये सब क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, डेटा आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, डेटा आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उसको हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे? मतलब कंटिन्यूस में करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में कर दें, या इंडिविजुअल सीरीज में? तो ये इस तरह से किस तरह का नंबर से, उसके आधार पर हम उसको क्लासीफाई करें। कंडीशनल क्लासिफिकेशन, व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड विद द रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशन, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड अ कंडीशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे एक बेस बन रहे हैं यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स में कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आपने पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट्स और क्लास विड्थ एंड क्लास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा नहीं, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2। हम थोड़ा सा फास्ट हैं, ठीक है, जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप आज ही लास्ट रिवीजन हो सकता है, इसके बाद रिवीजन भी नहीं होगा। प्रिपरेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या क्या चीज़ें, नंबर ऑफ क्लास होना चाहिए, साइज ऑफ द क्लास होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लास लिमिट्स होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास होना चाहिए। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड। ठीक है, एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। 100 टू 200, 200 टू 300। ठीक है, तो आपका 200 जो अपर लिमिट है 100 टू 200 क्लास में, वो 200 की जो वैल्यू होगी वो हम नेक्स्ट 200 टू 300 में लेके जाएंगे। हम 200 जो फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है 100 से 200 का, उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सक्लूसिव मेथड हुआ, मतलब अपर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव मेथड। ओके, इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है? हम दोनों क्लास को शामिल करते हैं, मतलब 800 इज ऑल्सो एडेड एंड 899 इज ऑल्सो एडेड in the first class interval. Similarly, 900 is also added and 999 is also added in the next class mode. Types of frequency distribution. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रकार, टाइप कौन कौन से? यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन हमारे पास है, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेस देन, ये हमारा आ गया लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और बाईवेरिएट में द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ टू वेरिएबल्स इज नोन एज बाईवेरिएट। यूनिवेरिएट में व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्या क्या लिमिटेशंस है हम जब डेटा को क्लासीफाई करते हैं? तो ये हमने अब जल्दी से शॉर्टकट में हमने इस बात को कोशिश किया
कि हम आपको ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा PT1 से पहले आपको थोड़ा सा हम रिवाइज करने का हमने बहुत प्रयास किया। ठीक है, आपको आपके पुराने अंडरस्टैंडिंग में अगर होगी तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, और कम होगी तो कम समझ में आएगा, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैंने आपको ये इतनी बातें देने का प्रयास किया।